के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि अनुसार वो शुभ दिशाएं, शुभ धातुएं, शुभ मुहूर्त और घर में रखी जाने वाली वो शुभ चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपका आने वाला समय लकी और सक्सेसफुल रहेगा। कभी पैसों की कमी नहीं होगी, चारों तरफ से सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, साथ ही आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए ये भी जानते हैं। सिंह राशि के जातकों की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है उनका आत्मविश्वास। सिंह राशि वाले दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और संसार में कुल 12 राशियां हैं जिसमें वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष 10 राशियों पर सिंह राशि के जातकों का आधिपत्य होता है। आपको नहीं विश्वास है तो किसी सिंह राशि के व्यक्ति को देखिए और उसके प्रभाव क्षेत्र को देखिए। सिर्फ वृश्चिक राशि के लोगों से ये भयभीत होते हैं और बाकी की 10 राशियां इनके अधीन होती हैं। कोई भी राशि इन्हें ओवरटेक नहीं कर पाती। तो ये बड़े दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, दूसरों से सहानुभूति रखने वाले होते हैं और मेहनती होते हैं। लेकिन इनके सबसे बड़ी जो नकारात्मक बात है वो ये कि ये दूसरों की तारीफ से, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने के चक्कर में गलत संगत में भी फंस जाते हैं। सिंह राशि वालों को अपनी आलोचना अरे बाप रे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपने स्वप्न में भी इनका कहीं पर आलोचना किया है और इनको किसी माध्यम से पता चल गया कि आपने इनकी आलोचना की है तो ये नाग की तरह समय का इंतजार करेंगे और जब आप इनके टारगेट में आ जाएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये दिखावे में दुश्मनी नहीं करते हैं लेकिन अंतर्मन से दुश्मनी निकालते नहीं है। ये लोग दबंग होते हैं, नाटकीय होते हैं और बहुत जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। सिंह राशि वालों का जो शुभ अंक है मेरी समझ से 1, 7 और 9 है और जो अशुभ अंक है वो 2 है और 8 है। इसी तरह से इनके लिए शुभ दिन मंगलवार, रविवार और गुरुवार का दिन है और इनके लिए जो कम लकी दिन है उसको आप मान के चलिए रविवार और गुरुवार ही है। अशुभ ग्रहों की स्थिति इनके लिए बुध और शनि की है। इनके लिए मित्र राशियां जो हैं वो मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, ये राशियां इनके लिए मित्र राशि हैं। शुभ धातु इनके लिए तांबा है और माणिक्य इनके लिए सबसे अच्छा रत्न है। शुभ समय इनके लिए सूर्योदय का समय है। प्यार के मामले में आपको उत्तर पूर्व दिशा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए पूर्व दिशा आपके लिए लकी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर दिशा लकी है। भाग्योदय के लिए एक लाल कपड़े में पान का पत्ता लपेट करके अपने घर में आपको सदैव रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी है सुनीता दिल्ली से। सुनीता सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना मेरे बाल बच्चे से बहुत परेशानी है। बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं और मेरे को भी बीमार, मैं भी पड़ती रहती हूँ, कभी मैं कभी बच्चे, और घर में पैसे वैसे की भी तंगी रहती है। जितनी भी मेहनत करती हूँ उतनी सफलता मुझे मिलती नहीं है घर से भी। कितने साल की हो सुनीता? मैं 32 साल की हूँ। चल मैं बता देता हूँ बेटा आपको। आपने अपने परिवार के और अपने स्वास्थ्य के बारे में, धन और बरकत के बारे में प्रश्न जानना चाहा है तो सुनीता जी आपको बताऊंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपका बिल्कुल भाग्योदय नहीं हुआ है। इसलिए आपके बच्चे आए दिन सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान रहते हैं। नाना प्रकार के रोग उनके हुए रहते हैं और घर में प्रसन्नता का वातावरण नहीं रहता है। कभी कभी आपका भी स्वास्थ्य बाधित होता है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को
बैरा दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण अभी आपके घर में धन संचय नहीं हो पाया है। बैंक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप एक स्फटिक का श्री यंत्र ले लें, उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर ले आएं, उसकी स्थापना करवाएं और दक्षिणावर्ती शंख में जल और दूध भर करके श्री यंत्र की पूजा करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का प्रातः सायं पाठ करें। अपने हृदय पर महालक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए चीनी, घी और शहद 3 चीज मिला करके चांदी के चम्मच से आम की जलती लकड़ियों पर 16 आहुति सुबह 16 आहुति शाम को हवन करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी शीघ्र बदल जाएगी। आप भी सुखी लोगों के लाइन में हो जाएंगी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, साथ ही अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों का सबसे बड़ी शक्ति अगर कुछ है तो उनकी बुद्धिमत्ता। कठिन परिस्थिति में भी इनका पेशेंस देखने लायक रहता है। ये सूझबूझ से काम करते हैं। ऐसे लोगों को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। आप पैसे और सत्ता के लिए कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का अपना एक कैरेक्टर होता है, लेकिन आपका जरूरत से ज्यादा न्याय पसंद होना कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। आप दूसरों के काम में बहुत ज्यादा दखल देते हैं। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 2, 4, 5 और 8। और अनलकी नंबर भी जान लीजिए। 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर आपके लिए अशुभ है। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ है और अशुभ ग्रह आपके लिए मंगल और बृहस्पति हैं। मित्र राशियां आपके लिए वृषभ, सिंह और तुला हैं। शुभ धातु आपके लिए कांसा है। शुभ रत्न आपके लिए पन्ना है। शुभ समय आपके लिए सूर्योदय के 2 घंटे बाद का है और प्यार के मामले में आपको उत्तर दिशा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर के मामले में दक्षिण पूर्व दिशा में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा लगी रहेगी और भाग्योदय के लिए शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करके अपने घर में जरूर रखें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रेणु जी नालंदा से। रेणु जी सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। हेलो, हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रेणु जी। कितने साल के हैं, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी हम तो 25 साल के हैं। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक के कोई संतान नहीं है। और ये बताइए गुरुजी कि मेरे कितने संतान होंगे और कब तक के होंगे। चलो रेणु, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश है शुक्र और पंचम भाव का स्वामी है शनि। शुक्र शनि की स्थिति अब परस्पर 7वीं बनी हुई है। संतान तो आपको जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तत्काल में संतान प्राप्ति का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी संतान प्राप्ति में आपको कम से कम अक्टूबर 2018 तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको दिव्य तेजस्वी संतान हो, इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूंगा। उपाय ये है, गाय का दूध शिव मंदिर में सावन के 30 दिन हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं। 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। ये उपाय अगर आपने 30 दिन लगातार कर दिया, जब आप न करने लायक रहें तो अपने पति से करवाएं। निश्चित रूप से तेजस्वी, होनहार और बहुत ही धर्मात्मा संतान की आपको प्राप्ति होगी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, साथ ही फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं भाई, ईमानदार होते हैं। अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो बहुत शासक तुला राशि के इस देश पर शासन कर चुके हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ये संतुलित रहते हैं, यही तो इनकी खासियत है। सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और आदर्शवादी होते हैं, आशावादी होते हैं। तुला राशि के इस देश पर शासन कर चुके हैं।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ये संतुलित रहते हैं, यही तो इनकी खासियत है। सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और आदर्शवादी होते हैं, आशावादी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। हर चीज का सामंजस्य करना इनको आता है। लेकिन कभी कभी तुला राशि के जातक अगर राहु और शनि से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो इनका स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। आप अविश्वसनीय भी कई बार साबित हो सकते हैं। तुला राशि वालों का शुभ अंक जो है वो 1, 2, 3 और 9 है। इनके लिए अनलकी नंबर जो है वो 4, 5 और 8 है। इनके लिए शुभ दिन है बुधवार का, शुक्रवार का और शनिवार का। शुभ ग्रह इनके लिए अच्छा ग्रह इनके लिए बुध, शुक्र और शनि है। मंगल, बृहस्पति इनके लिए अच्छे नहीं है। इनके लिए मित्र राशि है मिथुन, मकर और कुंभ। शुभ धातु है इनके लिए चांदी। शुभ रत्न है इनके लिए हीरा। शुभ समय इनके लिए है सूर्योदय के ठीक समय। और प्यार के मामले में आपको उत्तर पश्चिम दिशा में प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए पूर्व दिशा ठीक है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर दिशा लकी है। भाग्योदय के लिए अपने घर में श्री यंत्र या क्रिस्टल का बॉल जरूर रखें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की भी। तो वृश्चिक राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या है शुभ दिशा, साथ ही शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का सबसे बड़ा गुण है आपका आकर्षक व्यक्तित्व और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता वाला आपका आभा मंडल। आप बुद्धिमान हैं और मनोरंजक वक्ता भी हैं। वृश्चिक राशि वाले इमोशनल, भावुक और वफादार भी होते हैं। लेकिन आपकी कमजोरी ये है कि आपके अंदर साहस होते हुए भी आप सीधे वार करने से बचते हैं। आप जोड़ तोड़ करने वाले, ईर्ष्या करने वाले और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि आपकी राशि में पहुंचते ही चंद्रमा नीच राशि में हो जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो लकी नंबर है वो है 4, 5 और 6 और जो अनलकी नंबर है वो 3 और 9 है। रविवार, सोमवार और मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी आपके लिए अच्छे हैं। बुध और शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है। कर्क, सिंह और मीन राशियां आपके लिए मित्र राशि है। शुभ धातु आपके लिए कॉपर, तांबा है। शुभ रत्न आपके लिए लाल मूंगा है। शुभ समय आपके लिए सूर्योदय के बाद का समय है। प्यार के मामले में आपको पश्चिम दिशा में बहुत ही सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूर्व दिशा लकी रहेगी और भाग्योदय के लिए अपने घर में एक कांच की बोतल में गंगा जल या बरसात का पानी रख करके ईशान कोण में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त, इरशाद जुड़े हुए हैं। इरशाद, सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। पंडित जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार। विशाल बोल रहा हूँ मैं जी जी से। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे वृष राशि में क्या चल रहा है मेरी राशि में। इरशाद जी, आप कितने साल के हो बेटा? मैं गुरुजी मैं हूँ, मेरा जन्म तिथि है 1985। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने इरशाद पूछा है कि आपके राशि में क्या चल रहा है। तो आपके राशि में आज से ही शुक्र ग्रह का प्रवेश हुआ है। अभी 26 अक्टूबर 2017 तक तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन 26 अक्टूबर 2017 से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो कामों में नुकसान पहुंचाएगी और करियर को ऊंचाई पर जाने से रोकेगी। 32वां साल आपका चल रहा है। आप हर समय सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको
शुक्रवार के दिन 3 नई झाड़ू खरीद करके किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में देनी चाहिए। नई झाड़ू खरीद करके श्रद्धा के साथ शुक्रवार के दिन देने से आपका भाग्योदय होगा। और इस वक्त राम नरेश जी भोपाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। राम नरेश जी, पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। जी, बताइए। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी, मेरा नाम है राम नरेश यादव जी। मेरा जन्म है 22/2/2000 का 2:45। अच्छा, जी। तो 22/10/2000 का बताया। 22/2/2000। अच्छा, ठीक है। तो राम नरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म लग्न का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से 8वें भाव में गया हुआ है। अभी तो आपकी उम्र आपके बताने के अनुसार बहुत कम है। अभी ना तो आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना पढ़ाई में कोई चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो सप्तमी तिथि को नीम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे चल करके आप सरकारी नौकरी के योग्य भी हो पाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें। आइए जानते हैं पंडित जी से। धनु राशि के जातक सभी राशियों में सबसे सक्रिय माने जाते हैं। आप में धावक के गुण होते हैं, जो आपको खेल और रोमांच के क्षेत्र में बेहद सफल बनाते हैं। आप स्वतंत्र, आशावादी, सतर्क और दोस्ताना और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह होने से आप बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं। आप जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए शुभ अंक है 1, 2, 3 और 7। इसी तरह से अशुभ अंक भी आपके लिए है 5 और 8। शुभ दिन है आपके लिए रविवार, सूर्य का दिन, मंगलवार, हनुमान का दिन, बृहस्पतिवार, देवगुरु बृहस्पति का दिन। ये आपके लिए अच्छे दिन है। शुभ ग्रह आपके लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं। बुध और शनि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मित्र राशियां आपके लिए कर्क, सिंह और मीन हैं। शुभ धातु आपके लिए तांबा है और शुभ रत्न आपके लिए पीला पुखराज है। शुभ समय आपके लिए शाम का समय है। प्यार के मामले में आपको उत्तर पूर्व दिशा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए दक्षिण दिशा शुभ रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूर्व दिशा लकी रहेगी। भाग्योदय के लिए अपने घर में पंचमुखी रुद्राक्ष या गोमती चक्र जरूर रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र जी गुजरात से। सवाल पूछिए धर्मेंद्र जी पंडित जी से अपना। अच्छा, ये नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। कितने साल के हैं आप धर्मेंद्र जी? अभी मेरा कुछ 45 है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछा है। इस आधार पर आपके 10वें भाव का स्वामी बुध बना हुआ है, प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति बन रहा है। तो ऐसे में अभी से लेकर के अगस्त तक का महीना व्यवसाय के लिए कम ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 15 अगस्त के बाद से ही व्यवसाय की स्थिति ठीक होना शुरू होगी और सफलता मिलना शुरू होगी। आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रोज पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन शाम को आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बिट्टू जी दिल्ली से। सवाल पूछिए अपना पंडित जी से। बिट्टू जी नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अपने विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है
3 जुलाई 1992। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाह रही हूँ जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1998। इसका करियर और पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि अपने करियर में पढ़ाई कर भी रही हो, करियर में क्या करे जो इसके लिए अच्छा होगा सर। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए बता दूं, आपने अपने बारे में पूछा है तो आपके विवाह का संयोग अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत समय का विलंब नहीं है, सन 2018 तक आपका वैवाहिक जीवन हो ही जाएगा। जहां तक सन 1998 में जन्मी अपनी बहन के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उनके लिए तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, समय तो उनका ठीक चल रहा है, 19वां वर्ष चल रहा है। करियर के मामले में अगर वो बैंकिंग की तैयारी करें तो वो बहुत अच्छा सफल हो सकती हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, साथ ही क्या है इनके लिए अनलकी चीजें, ये सब आप जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।